आप दोनों को मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। हम यहाँ पे बस कुछ दिन के लिए और हैं। तब तक प्रॉमिस करो मुझे कि आप दोनों अकेले कहीं बाहर नहीं जाओगे, एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखोगे और ना ही उस बच्चे के बारे में बात करोगे। प्रॉमिस भी। पर क्यों आप उसकी दादी से डर गए? अपनी किस्मत से डर रही हूँ मैं। आप दोनों बस मुझसे प्रॉमिस करो। ट्रस्ट करते हो ना आप अपनी मम्मी के ऊपर? आप अपनी मम्मी पर ट्रस्ट करते हो तो मुझे रूही जूही वाला पिंकी प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो कि आप दोनों अकेले इस घर से बाहर नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस मम्मी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। हम घर के बाहर अकेले नहीं जाएंगे, ना ही हम उस बच्चे की बात करेंगे। मुझे फौरन ये शहर छोड़कर जाना होगा। निहार जी और मेरे रास्ते वापस नहीं टकरा सकते। डैड हो ना तुम्हारा, तो चलो डैड को सच सच बताओ, कहीं तुमने ही तो उन लड़कियों के साथ कुछ शैतानी नहीं की? नहीं डैडी, मैंने कुछ नहीं किया था। उन लड़कियों ने मेरे ऊपर जानबूझ के पानी डाला था। निहार, तुझे तो एक मेरे लाडले में ही सारा दोष नजर आता है। तेरे लिए यही है सबसे बड़ा गुंडा, बाकी सारी दुनिया संत। आजा, शाबाश। मॉमी आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ कि पिंकू कितना बड़ा शरारती है। इसकी इन्हीं हरकतों क्या है? हाँ, बॉम्ब कैसे आया तुम्हारी पॉकेट में? इनफैक्ट मुझे आज मंदिर में हल्की सी बॉम्ब फटने की आवाज भी आई थी। सच सच बोलो, क्या किया तुम? सच्ची डैडी, मैंने कुछ नहीं किया। उन लड़कियों ने डाला होगा। अरे छोड़, क्या तू छोड़ मेरे पोते को। मैं कह रही हूँ जरूर उन लड़कियों का किया धरा है ये सब। कितनी चंड चालाक है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। आज उनकी वजह से मंदिर में पूजा नहीं हो पाई हमारी। आज चल, हमारे कपड़े बदलवा दो। कपड़े भी गीले कर दिए इसके। निर्मला आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और इस वक्त यहाँ? वो मुझे डीलर ने बताया कि तुम ये घर बेच रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आके एक बार देख लूं। आइए ना, वैसे भी यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। कैसे कोई यहाँ आएगा बेटा, जब बेटी ससुराल बच्चों, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बड़ी ही प्यारी बच्ची है तुम्हारी। वैसे तो मैंने ये घर देखा हुआ था, पर सोचा कि आज के हालात देख लूं, पर ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 6 साल पहले था। मैं डीलर से बात करती हूँ। रुचिता बेटा, तुम अभी भी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हो? तुम्हारा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं उसे, वो आंटी, मैं डीलर से बात करके आपको इस घर का सही प्राइस बता दूंगी। नमस्ते। मम्मी, आप ऐसे सिंदूर क्यों लगाती हो, मंगलसूत्र क्यों पहनती हो? मम्मी, मुझे भी लगाना है, कितना प्यारा दिखता है ना। इधर आओ। जूही, रूही, ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र आपके पापा की निशानी है। उन्होंने ही मुझे ये दिया था। बेटा, आप दोनों भी जब बड़े हो जाओगे ना, और आप दोनों की भी जब शादी हो जाएगी, तब आप भी ये पहनोगे। अच्छा मम्मी, आप हमारे पापा के बारे में कुछ नहीं बताती? हाँ मम्मी, कहाँ है हमारे पापा? हमारे स्कूल में भी सारे बच्चों के पापा लेने आते हैं, खाली हमारे ही पापा नहीं लेने आते हैं। और हमारे पापा तो कभी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में भी नहीं आते। वो इसलिए बेटा, क्योंकि आपके पापा ना प्रिंस चार्मिंग है। उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए उनको आने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे।
अपने परियों से मिलने जरूर आएंगे और जब तक वो नहीं आते ना तब तक मैं ही आपकी मम्मी हूँ और मैं ही आपकी पापा। मॉम के लाड प्यार ने पिंकू को पूरा ही बिगाड़ दिया। जब बाप ही बिगड़ा हुआ हो तो बेटा भी तो उसी के नक्शे कदम पे चलेगा ना। तुम मंदिर गए थे तब ये कोई देख गया। मुझे तो समझ नहीं आता निहार, ये सब दिखावा क्यों करते हो तुम? हाँ? हर साल रुचिता के बर्थडे पर केक मंगवाकर सबके सामने केक काटना, हर तीज त्योहार पर उसके लिए मिठाइयां बांटना, उसके लिए पूजा करवाना, ये सारे दिखावे क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो, इतनी ही मोहब्बत करते हो, तो इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने उसे? क्यों उसे हम सबसे दूर जाने दिया? बताओ निहार, क्या ही सवाल करूं मैं तुमसे? कोई जवाब तो मिलने वाला नहीं मुझे। खैर, ये कुछ पैसे प्रतीक ने एक डील फाइनल की है दुबई के डिजाइनर्स के साथ, उसका एडवांस है, जाके देखे आ जाओ। लो, बस ये क्लर्क वाले कामों के लिए ठीक हो। काश अपने बड़े भाई के साथ रहकर कुछ सीख लिया होता, तो थोड़ी इज्जत तो होती है हमारी नजरों में। खैर, जाके देखे आओ। ओके सर। पापा जी, यहाँ आपकी जौहरी नजर चूक गई। आप हीरा छोड़कर पत्थर को चुन रहे हैं। आप राम जैसे बेटे से सवाल कर रहे हैं, जबकि निहार भैया की कोई गलती नहीं है। हमने मम्मी को बाहर ना जाने का प्रॉमिस दे दिया। अब क्या करें? घर में कैसे सेलिब्रेट करें बर्थडे? डेकोरेशन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन केक के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। और मम्मी को प्रॉमिस कैसे तोड़े? हाँ, क्या करें? आइडिया। खाटू जी, आप ही आइडिया दीजिए ना। रूही, जूही, इतनी शिद्दत से खाटू जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। मम्मी, वो मेरे फ्रेंड है ना आयुषी, उसने अपने पापा से झूठ बोला। कैसा झूठ? उसके पापा ने उसे ट्यूशन की फीस दी थी और उसने वो पैसे एक गरीब बच्चे को दे दिया और पापा को बोला कि उसने फीस भर दी। फिर उसके पापा को जब पता चला, फिर उसके पापा उससे बहुत गुस्सा हुए। मेरी फ्रेंड ने झूठ बोलकर गलत किया ना मम्मी। तुम्हारे फ्रेंड को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलना गलत बात होती, लेकिन कभी किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना, या अगर कभी किसी झूठ से किसी का फायदा हो, कोई मुस्कुराए, तो वो झूठ सच से भी बढ़कर होता है। लेकिन फिर भी आपके दोस्त को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। चलो, अब ये सब बातें छोड़ो और पढ़ाई पे फोकस करो। मैं देख रही हूँ बहुत मस्ती हो रही है आप दोनों की, है ना? बहुत मस्ती हो रही है रूही, रूही, बहुत मस्ती हो रही है आप दोनों को। बजने में अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। याद है रुचिता, आखिरी बार जब हम साथ थे तो हमने इसी जगह पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बहुत खास है। यहीं से रूहार का सफर शुरू हुआ था। आई लव यू रुचिता। आई लव यू। छह साल से तुम्हारा बर्थडे मैं यहीं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इस पेड़ के पास होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे करीब हो। ऐसे लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हूं।
आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता। जब हम साथ थे तो हमने मेरा आखिरी बर्थडे यहीं पे मनाया था। पता नहीं निहार जी, आपको ये जगह, यहाँ से जुड़ी यादें याद है भी या नहीं? लेकिन मेरे मन में आज भी वो पल ऐसे बसे हैं जैसे कली की बात है। ये माचिस तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। कार से लाइटर लेकर आता। मैं हर साल मेरे बर्थडे पे इस पेड़ पे खाटू जी के नाम का मोर पंख लगाती थी ताकि हमारे रिश्ते पे खाटू जी का आशीर्वाद बना रहे। अब हमारा रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन आपकी खुशियों के लिए निहार जी मैं आज भी ये मोर पंख लगाऊंगी। ये ऐसे क्यों महसूस हुआ जैसे निहार जी आस पास ही हैं। ये यादें भी ना रिश्ता खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, अपने होने का एहसास दिलाती रहती। रूही जूही का फोन, लगता है दोनों उठ गई हैं, अकेले हैं इसलिए डर गई होंगी। मैं घर के लिए निकलती हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई तो दे रही थी मुझे। आई विश तुम मेरे साथ होती, हम ये केक साथ में काटते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुचिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रुचिता। तुम जहां भी रहो खुश रहो, बस काश तुम मेरे साथ होती। खाटू जी, हमारे रिश्ते को ऐसा ही बनाए रखना। जरूर ये वो पुराना वाला मोरपंखी होगा जो रुचिता यहाँ बांध कर गई थी। खाटू जी से हमारे रिश्ते की सलामती मांगती थी वो, और मुझे पूरा विश्वास है कि खाटू जी रुचिता को उसके बर्थडे पर निराश नहीं करेंगे। बहुत जल्द हमारे बीच की ये दूरियां खत्म होगी।
रूही, जूही, बेटा अभी तक सो रहे हो आप दोनों? पता है कितना लेट हो गया है? मम्मी ने नाश्ता भी बना लिया और नाश्ता ठंडा भी हो गया। और पता है नाश्ते में क्या बनाया मैंने? आप दोनों की फेवरेट डिश, सेवई। चलो जल्दी से उठो, उठ के नहा धो के पूजा कर लो, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। रूही, ऐसे नहीं सुनोगे ना। रूही जूही कहाँ गए? ये डैडी? रूही, जूही जल्दी घर चल, वरना मम्मी बहुत गुस्सा होगी। गुस्सा तो होंगी, लेकिन मम्मी ने कहा था ना, अगर झूठ बोलने से किसी के फेस पर स्माइल आए, उसमें कुछ गलत नहीं होता। और ये केक देखकर मम्मी स्माइल करेगी ना। जूही जूही, मम्मी के लिए फ्लावर भी लेते हैं। एक सेकंड में अभी आए। हाय विश रुचिता, मैं तुम्हें ये कपकेक खिला पाता आज के दिन, लेकिन ये कपकेक्स गरीब बच्चों को खिलाऊंगा तो रुचिता को अपने और करीब महसूस करूंगा। बिना फैमिली अप्रूवल के हम इसका इलाज नहीं कर सकते। बताइए आप इसका क्या लगते हैं? क्या रिश्ता है इस बच्चे के साथ? मैं इसका बाप। मेरी बच्चियां जरूर किसी मुसीबत में हैं। क्या हो गया? क्या हुआ? ये क्या किया आपने? ये तो वही बच्ची है। तो क्या होगा अंकल? बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा आपकी सिस्टर को। हम अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी बच्चियों की रक्षा करना, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज। आप कुछ नहीं होगा आपकी सिस्टर को। आप अपनी सिस्टर के साथ बैठो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आओ जल्दी जल्दी करिए। हेलो इंस्पेक्टर जी, मैंने आपको अपनी दोनों बेटियों की फोटो भेज दी। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ लीजिए, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। जी जी ओके। ऐसे यहाँ बैठकर इंस्पेक्टर के कॉल का इंतजार नहीं कर सकते, मुझे जाना होगा। बिना फैमिली अप्रूवल के हम इसका इलाज नहीं कर सकते। बताइए आप इसका क्या लगते हैं? क्या रिश्ता है इस बच्चे के साथ? मैं इसका बाप। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सर, ये बच्चे का अभी एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज देखें। एक्सीडेंट हुआ है? फिर तो ये पुलिस कैसे? आप पुलिस बुलवाइए। अरे डॉक्टर, इस वक्त बच्ची को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिटीज हम बाद में कर लेंगे, आप प्लीज एक बार चेकअप तो कीजिए। देखिए इतना पैनिक मत होइए, इतना सीरियस चोट नहीं लगा हुआ, ये शॉक लगने से बेहोश हुई है। अच्छा, आपको कैसे पता?
कोई टेस्ट किया आपने इसका? क्या पता कोई अंदरूनी चोट हो या फिर कुछ और। आप प्लीज एक बार एडमिट तो कीजिए। बिना फैमिली अप्रूवल के हम इसका इलाज नहीं कर सकते। आपके लिए बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फैमिली अप्रूवल? आपको जो समझना है समझिए, रोल इज रोल। बताइए आप इसका क्या लगते हैं? क्या रिश्ता है इस बच्चे के साथ? मैं इसका बाप हूं। ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए। नर्स, इनको अंदर ले चलो। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आपने इन दोनों बच्चों को देखा है क्या? भैया आपने देखा है क्या इन दोनों बच्चों को? नहीं देखा? रूही भाई साहब, आपने इन दोनों बच्चों को देखा है क्या? छोटे छोटे ऐसे दो चोटियां। अरे हाँ, इनमें से एक बच्ची का भी एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, वहां पर। अंकल, मेरी मम्मी कहती है दिल से सॉरी बोलो तो दिल तक पहुंच ही जाता है। बहुत प्यारी बातें करती है आपकी मम्मी। मम्मी अंकल, मेरी मम्मी कहती है दिल से सॉरी बोलो तो दिल तक पहुंच ही जाता है। बहुत प्यारी बातें करती है आपकी मम्मी।